तो दोस्तों आज कहा जाए तो 1 महीने हो गया है यहाँ भट्ठे से गैस हो रहा है। और ये भट्ठा जो कि कहा जाए तो इसी प्रकार का भट्ठा ये भी है। कहा जाए तो ये आपको आकार में आपको गोल नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये भी कहा जाए तो इसी प्रकार का भट्ठा है। ये कहा जाए तो किनारे किनारे से निकल गया, जिसकी वजह से ये गोल दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जैसे कि ये किनारे से निकलेगा तो ये भी गोल ही रहेगा। और यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो झुग्गी झोंपड़ी बनाई गई थी, जिसमें कहा जाए तो रहकर यहाँ पर ईंट बनाई का काम किया जाता है या भट्ठे लगाने का काम। तो ये कुछ इस प्रकार हो गया। हालांकि ये भी कहा जाए तो पक्की ईंट का यानी आधे टुकड़े का बनाया गया था, जो कि पानी गिरने की वजह से ये कहा जाए तो अगले साल पुनः इसको बनाया जाएगा, क्योंकि ये भी अभी तो एक ही मांग हुए तो ये इस प्रकार इतना मतलब दीवार फट गई तो ये पूरी बरसात आते आते गिर जाएगा। तो ये 2 रूम का है यहाँ पर। और यहाँ पर जो उस साइड बनाया गया था वो तो कहा जाए तो काफ़ी ख़राब है, क्योंकि उसमें कुछ कच्ची ईंट भी लगाई गई थी, तो वो इस साल पूरी तरह गिर ही जाएंगे। मतलब हर साल कहा जाए तो नया मतलब रूम बनाना पड़ता है। और अभी यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये जो गढ़ी या फिर ये जो डबरा है नीचे वाला भाग, तो इसमें कितना पानी भरा। ये तो अभी कहा जाए तो सूख गया, नहीं तो कहा जाता है यहाँ से पूरी तरह पानी भरा था। यहाँ पर अभी भी मिट्टी बची है, जो कि इस साल पुनः डैम की गई थी, क्योंकि अगले सीजन में पुनः यहाँ पर ईंट बनाई जाएगी। तो यहाँ पर ये सामने में एक झुग्गी बनी, जो कि ये भी ख़राब हो गई है। और इस साइड भी यहाँ पर भी एक झुग्गी बनी, जो कि ये भी कहा जाए तो ख़राब हो गई है, क्योंकि बारिश में ये रुकती नहीं, पन्नी कहीं ना कहीं से लीक हो जाती है, जिसकी वजह से पानी अंदर गया तो फिर वह दीवार गिरना कन्फर्म है। और दोस्तों जो ये बरसात में भट्ठा लगाया गया था, इसमें भी आप जैसे कि देखेंगे कि ये जो पर्दे की ईंट, हालांकि ये पर्दा कोयले का लगाया गया था, तो यहाँ की ईंट अभी आप देख सकते हैं जैसे कि पकी नहीं पाई, ये घुल रही है। तो इस प्रकार का भट्ठा यदि जैसे लास्ट सीजन में लगाया जाए तो इसमें काफ़ी यही सब देखने को मिलता है कि यहाँ पर की ईंट पकी नहीं, यहाँ की ईंट घुल रही है, क्योंकि यह पानी में मतलब तुरंत का तुरंत इसमें फैसला हो जाता है कि कौन सी ईंट ख़राब है कौन सी ईंट सही है। तो जहाँ जहाँ पर कहा जाता है, अभी तो कहा जाता है यहाँ पर्दा लगा हुआ है, जहाँ जहाँ का पर्दा गिर गया है। हालांकि ये बरसात आते तक पूरी तरह गिर जाएगा। और ये अभी कहा जाए तो पूरी तरह पका भी नहीं है। कहा जाए तो इसमें आग भी ऊपर में अभी कहा जाए तो आग मतलब धुआं भी निकला है, यानी अभी ऊपर वाला भाग बचा है। मतलब वैसे तो पूरा कंप्लीट ही हो गया, लेकिन थोड़ा बहुत अभी भी जल रहा है। और ये किनारे के टाइम इसमें डाला गया था ये पिलर, जिससे ये पर्दा गिरे ना, क्योंकि ये पर्दा काफ़ी सोच मतलब किनारे से लगाया गया था, जिसकी वजह से इसमें चारकोल कोला डालने की वजह से गिर गया, क्योंकि इस साइड का गिर गया था, ये यहाँ का पर्दा गिर गया था इस साइड का। तभी आप जैसे नीचे कोयले पड़े हुए हैं, तो इसको पुनः बनाया गया था। तो इस प्रकार ये भी कहा जाए तो गिर सकता था, इसलिए इस प्रकार इसमें पिलर डाले गए ताकि ये बाहर की तरफ बिल्कुल ना गिरे। और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ माटी डैम की गई है, ये जो कि अगले सीजन में काम आएंगी। यहाँ पर ये माटी डैम की, यहाँ भी नीचे भी पथाई की जाती थी, तो अभी तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हुआ है। तो ये अगले सीज़न में कहा जाए तो वही जैसे कि बरसात ख़त्म होगा और यहाँ की मतलब ये जो पानी सूख जाएगा, उसके बाद यहाँ पर पुनः पथाई की जाएगी। तो दोस्तों जैसे कि वो भट्ठा गोल अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, और उसी प्रकार यह भी भट्ठा गोल है जैसा कि वो भट्ठा है। तो ये कहा जाए तो अभी जैसे कि किनारे से निकला नहीं है, इसका आकार आपको गोल नहीं दिखाई दे रहा होगा। हालांकि ये वाला जो भट्ठा उधर सामने में रखा हुआ है, ये पक्की जो निकला हुआ है, ये भी भट्ठा इसी प्रकार लगाया था। और उस भट्टे का जो किनारे किनारे वाला भाग था, तो वो निकल जाने की वजह से गोल दिखाई दे रहा होगा। ये भी कहा जाए उसी प्रकार जैसे कि ये भी किनारे से निकलेगा ना, तो ये भी उसी प्रकार भट्ठा गोल ही लगा हुआ है, जो कि आपको चौकोर आकृति वाला या चरखुट आकृति में आपको दिखाई दे रहा होगा। ये भी कहा जाए तो गोली भट्ठा है। तो ये जो बीच का भट्ठा बचा है, तो ये जो इसमें की जो ईंट आपको दिखाई दें वो काफ़ी अच्छी आई है, क्योंकि किनारे की जो ईंट होती हैं वो नॉर्मली रहती हैं, लेकिन जो बीच की ईंट आती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की पकी हुई होती हैं। तो इसमें अभी आप देख सकते हैं जैसे गंजई की गई थी 3 पट, और ऊपर जो पट लिया गया था वो सिंगल का लिया गया था, और जो सबसे नीचे पट वाला होता है वो 2 पट का लिया गया था। तो इसमें भी कहा जाए तो ईंट 2 प्रकार की डाली गई थी। कहा जाए तो जो बारिश में भीगी हुई ईंट डाली गई थी और कुछ फ्रेश ईंट डाली गई थी। तो जो बारिश में भीगी हुई ईंट डाली गई थी वो कुछ इस प्रकार पकी हुई हैं। अभी आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ आपको नंबर दिखाई नहीं देगा, ये जो नंबर होता है ये नहीं देगा, जबकि इसमें ये नंबर साफ साफ दिखाई दे रहा है। बस इतना ही फर्क है इन दोनों ईंटों में, बस और कुछ नहीं रहता। तो यह भी भट्ठा करीबन 80 से 90 हज़ार से प्लस ही रहा होगा, जो कि अभी इतना बचा। ये करीबन होगा करीबन 25 से 30 हज़ार तक के अप्रोक्स इतना ईंट अभी और होंगी। और इधर से जो ईंट रही थी वो सभी की सभी निकल गई हैं। और यह भट्ठा का जो तो गोली जैसे कि लगाए थे, कोयला वाला भट्ठा लगाए थे, लेकिन इसके नीचे वाले भाग में लकड़ियाँ नहीं डाली गई थी। यानी मतलब 3 भट्ठे इसी प्रकार लगाए थे, जिसमें कहा जाए तो लकड़ियाँ का उपयोग नहीं किया था, सिर्फ कोयले डाल के पकाए गए थे, जो कि नीचे से कहा जाए तो काफ़ी अच्छे से पके हैं। अभी यहाँ नीचे ये जो ईंट दिखाई ये जाली ईंट है, जाली काटी गई थी ये वाली ईंट, तो ये भी कहा जाए तो पूरी तरह पकी गई है ये ईंट।
तो इनमें कहा जाए तो लकड़ियाँ नहीं डालेंगे। तो ये भट्टा कहा जाए तो सेफ जितना मतलब बैठना चाहिए तो उतना नहीं बैठता, क्योंकि लकड़ियों पे जो भट्टा रहता है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे बैठता है। जैसे कि ये वाला भट्टा जो लगाया गया था इसमें मतलब इसमें भी लकड़ियाँ नहीं डाली गई हैं, कोयले से इसको भी जलाया गया था, पकाया गया था। तो जो ईंट होती हैं वो ऐसी की वैसी रखी होती, बैठती नहीं है। तो राबिस भी इतना नहीं खिसकता जितना खिसकना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर से ये है फड़ी जो ईंट बनाने की जगह, तो उधर उस साइड भी मैटी डंप की गई है, जो अगले साल यहीं पर से कहा जाए तो ईंट बनाई जाएंगी। और ये कुछ रेत बालू बची हुई है, तो अगले साल के लिए इतनी मिट्टी भरपूर है, क्योंकि अभी ये जो जिसमें भट्ठा लगाया है ये भी मिट्टी निकाली जाएंगी। तो कहा जाए तो अगले साल के लिए काफ़ी ज़्यादा मिट्टी भी बची हुई है। काम स्टार्ट होगा तो वो अगले सीज़न में स्टार्ट होगा। और जो ये भट्ठा जो लगाया हुआ है तो ये भी कहा जाता है, ये तो जैसे कि मौसम फ्रेश होता है या फिर कहा जाता है एक आध हफ्ते तक जैसे बारिश नहीं होती तो ये निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर की जो प्रॉब्लम है तो ये रास्ते का ही प्रॉब्लम है, क्योंकि खेत काफ़ी ज़्यादा पड़ते हैं जिसकी वजह से गाड़ियाँ नहीं चल पाती। तो जिससे पानी नहीं गिरेगा तो ईंट निकलना शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।